स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के चैनल पर आप सभी का मैं अजय जैन स्वागत करता हूं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का 4th लेक्चर देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर वैल्यूज़ जानेंगे। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंगल्स पर वर्क करते हैं। हमने सुना है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो यहाँ पर थीटा क्या था? एक एंगल ही तो अब इस थीटा की जगह कुछ वैल्यूज़ आ जाएं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो उस केस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, या यूँ कहूँ कि उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ मैं आपको एक टेबल बना के बताऊँगा जिसमें इन एंगल्स पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ बताऊँगा, ताकि आप उनका यूज़ क्वेश्चन सोल्व करने में कर सकें। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल प्रिपेयर की है जिसके फर्स्ट कॉलम में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हैं 6, और फर्स्ट रो में मैंने एंगल्स लिखे हैं जिन पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम इस पूरे टेबल को फिलअप करेंगे और फिर देखेंगे कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू किस एंगल पर कितनी होती है। लेट्स सी। इस टेबल को बनाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा और कुछ हिंट्स बताऊंगा जिसके जरिए आप इस टेबल को बहुत ईजिली बना पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें किस कॉलम को फिलअप करना है? साइन थीटा के कॉलम को फिलअप करना है। तो देखते हैं कैसे किया जाएगा। इसका एक छोटी सी ट्रिक है, वो क्या है कि सपोज करो कि हम यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस लिखते हैं, जैसे कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ये फ्रैक्शंस आप लिख सकते हैं ना, बहुत इजी है। 0 से स्टार्ट करना है 4 तक, और डिनोमिनेटर में क्या लेना है? 4। ठीक है, और फिर इन सबके ऊपर क्या लगाना है? स्क्वायर रूट। इन सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। अब ध्यान से देखना, 0/4 की वैल्यू कितनी होती है? 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0। 1/4 ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन 1/4 का स्क्वायर रूट होता है 1/2। 2/4 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2। 3/4 इस तरह सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सो 3/4 का स्क्वायर रूट √3/2, और 4/4 दैट इज 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1। देखिए हमने अपनी ट्रिक से साइन थीटा के कॉलम को फिलअप कर लिया। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। इस तरह से हमें इन सभी कॉलम्स को फिलअप करना है, लेकिन हर कॉलम के लिए ये ट्रिक यूज नहीं होगी। ये ट्रिक यूज होगी सबसे पहले साइन थीटा के लिए ही। तो आप जब भी ये टेबल बनाएंगे तो तब आप सबसे पहले साइन थीटा का कॉलम ही रखेंगे। अब बात करते हैं साइन थीटा के बाद में कॉस थीटा को कैसे फिलअप किया जाए। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि आप जब भी साइन थीटा को यूज करके कॉस थीटा का कॉलम फिलअप करना चाहें तो आपको इसको फ्लिप कर देना चाहिए। फ्लिप करने का मतलब है कि आपको ये वाली क्वांटिटीज उधर की तरफ और ये वाली क्वांटिटीज इधर की तरफ लिख देनी चाहिए। तो देखिए मैं यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा और कॉलम को फिलअप कर दूंगा। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले 1 एज इट इज, फिर √3/2, फिर एज इट इज 1/√2, फिर 1/2, एंड लास्ट में 0। लीजिए कॉस थीटा का कॉलम भी फिलअप हो गया। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको साइन थीटा का कॉलम फिलअप करना है, उसके लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, और साइन थीटा का यूज करके कॉस थीटा का कॉलम फिलअप करना है, उसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बता दी है। आपको जस्ट फिलअप करना है। तो मैं यहाँ पे हिंट पे लिख सकता हूं कि साइन थीटा से कॉस थीटा आपको कैसे मिलेगा? फ्लिप करके। ठीक है, साइन थीटा को फ्लिप करके क्या मिल जाएगा? कॉस थीटा। लेट्स सी। अब बात करते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा को कैसे कैलकुलेट करें? तो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये रिलेशन हम जानते हैं, इस रिलेशन को हम यहाँ यूज करेंगे। तो देखते हैं, देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हमें करना क्या होगा? इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करना होगा। तो 0/1 कितना? 0, आप सभी जानते हैं। 1/2 डिवाइड बाय √3/2। जब मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो मुझे जो फाइनल आंसर आएगा वो मिलेगा 1/√3। मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 1, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो √3, और इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 1 को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? इट विल बी आइदर इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। तो मैं यहां पे आपके लिख देता हूं नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब टेन थीटा कॉलम भी फिलअप हो गया। इसके बाद में कॉट थीटा फिलअप करना है। तो टेन थीटा से कॉट थीटा कैसे फिलअप करें? तो उसके लिए भी एक रिलेशन है, वो क्या है कि टेन थीटा का
फ्लिप करने पर आपको क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा। जैसे हमने इसमें किया था ना साइन थीटा से कॉस थीटा में, वैसे ही हम टेन थीटा से कॉट थीटा में करेंगे। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये क्वांटिटी मैं इधर से लिखना स्टार्ट करूंगा, नॉट डिफाइंड, उसके बाद में √3, उसके बाद में 1/√3 और फिर 0। बहुत इजी है। इसके बाद कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का कॉलम फिलअप करने के लिए हमें एक रिलेशन और याद होना चाहिए, और वो रिलेशन क्या है कि कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो हमें यहाँ पर जितने भी वैल्यूज लिखी हुई उनका रेसिप्रोकल करना है। तो 0 का रेसिप्रोकल कितना, 1/0, और 1/0 की वैल्यू कितनी अभी तो बताइए कितनी, नॉट डिफाइंड। तो यहां लिखूंगा मैं नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल कितना, 1। तो इस तरह से साइन थीटा का रेसिप्रोकल करके हमने कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि हमें पता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अब सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो इसके भी हमारे पास तरीके हैं। या तो हम cos थीटा का रेसिप्रोकल कर लें, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, और या फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि cosec थीटा के कॉलम को फ्लिप करके भी आप sec थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूं, मैं यहाँ पे आपको रिलेशन याद करवाने के लिए लिख देता हूं कि sec थीटा 1/cos थीटा होता है। तो sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। 1 का रेसिप्रोकल कितना, 1, √3/2 का रेसिप्रोकल कितना, 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना, √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल दैट इज नॉट डिफाइंड। तो देखिए कुछ ही समय में हमने ये टेबल पूरी प्रिपेयर कर ली, और आपने देखा कि कितने इजी तरीके से हम लोगों ने टेबल प्रिपेयर की है। आपको बस कुछ ट्रिक्स और कुछ रिलेशंस को यूज करना है जिससे कि आप इस टेबल को प्रिपेयर कर सकें। मैं आपको बता दूं कि टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इस टेबल पर बेस्ड आते हैं। इन टेबल्स में एग्जिस्ट करने वाली वैल्यूज को यूज करके ही आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, एंड दैट इज वेरी वेरी स्कोरेबल। एक बार मैं इस टेबल को आपको समझा देता हूं कि टेबल क्या कहता है। तो यहां आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये एंगल्स हैं। अब सपोज करो कि आपसे पूछा जाए कॉट 60 डिग्री कितना है, तो कॉट का हम कॉलम देखेंगे, ये कॉट का है और उसमें 60 डिग्री। तो कॉट में 60 डिग्री पर वैल्यू कितनी मिली, 1/√3। सो वी कैन से दैट cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। इस तरह से अगर मैं बात करूं कि sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, सो sec ये वाला बना 30 डिग्री ये वाला, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3। इस तरह से मैं पूछूं कि cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू होगी 0। इस तरह से आप इस टेबल को रीड करेंगे और इस टेबल की वैल्यूज को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए, और धीरे धीरे आपको इन वैल्यूज को याद करना होगा, और धीरे धीरे क्वेश्चन सोल्व करते आपको याद हो भी जाएंगे। सबसे पहले आपको इस टेबल को बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को पॉज करके इस टेबल को बनाइए, और अगर आपको कोई मिस्टेक फाउंड होती है या कोई प्रॉब्लम फाउंड होती है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा कि हमें इस टेबल को कैसे बनाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम जल्द से जल्द आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इसी तरह के वीडियोस को देखकर अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें। थैंक यू सो मच।